भारत देश में समतामूलक समाज की स्थापना के लिए समय समय पर जन्मे हमारे महापुरुष महात्मा ज्योतिराव फुले जी, श्री छत्रपति साहू जी महाराज जी, श्री नारायण गुरु जी, संविधान शिल्पी, भारत रत्न, बोधिसत्व परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब, बाम साहेब, DS4 और बहुजन समाज पार्टी के जन्मदाता व संस्थापक परम सिद्ध मानव काशीराम साहब, इन सभी के चरणों में श्रद्धासुमन अर्पित करते हुए बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय माननीय बहन कुमारी मायावती जी को अपना आदर्श नेता मानते हुए उनके पद चिन्हों पर चलने का जल संकल्प लेते हुए, सम्मानित साथियों, आज इस मीटिंग के मुख्य रूप से उपस्थित हुए हमारे बीच में राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर माननीय खासदार आदरणीय इंजीनियर रामजी गौतम साहब, दूसरे हमारे कई प्रदेशों के प्रभारी माननीय खासदार साहब, एडवोकेट आदरणीय वीर सिंह साहब, इस प्रदेश के अध्यक्ष एडवोकेट संदीप ताजनी साहब और सम्मानित मंच, सम्मानित साथियों, आदरणीय अध्यक्ष जी ने बहुत सी बातें आपको बता दी हैं और यहाँ पर भी चुनाव आने वाला है और आप लोग तैयारी भी कर रहे हैं। तो चुनाव का नाम जैसे ही मेरे दिमाग में आया तो आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी एक बात कहती हैं कि जिस समाज का इतिहास नहीं होता वह समाज कभी शासक नहीं बन पाता, क्योंकि इतिहास से प्रेरणा मिलती है और प्रेरणा से एक सोच और सोच जागृति और जागृति से एक शासक बनता है। सम्मानित साथियों, मुझे महात्मा काशीराम साहब की एक बात याद आ रही है। सन 1988 में इलाहाबाद में उपचुनाव हुआ और हमारी पार्टी के पास पर्चा भरने के लायक भी पैसे नहीं थे। महात्मा काशीराम साहब ने उन्होंने एक नारा दिया कि एक वोट एक नोट, और हर विधानसभा में उन्होंने एक डिब्बे बनवाए और उन्होंने कहा कि मुझे वही व्यक्ति नोट देगा जो मुझे वोट देगा। अगर आप वोट मुझे नहीं दें तो मुझे नोट भी नहीं देना। इस डिब्बे में वही व्यक्ति नोट डालेंगे जो मुझे वोट देंगे। तो आपको जानकर यह बड़ा आश्चर्य होगा कि जब डब्बे खोले गए तो उसमें 36,000 रुपये लिख ले, 36,000 रुपये लिख ले, और जब वोट मिले तो हमको 86,000 वोट मिले, 86,000 वोट मिले। हम उस उपचुनाव को हार गए थे। उस उपचुनाव में श्री बीपी सिंह जी जीत गए थे, लेकिन उससे सबक लेकर इटावा में जो चुनाव हुआ लोकसभा की सीट का, उसमें भी माननीय काशीराम साहब ने एक वोट एक नोट इसी को दोहराया। वहां पर हमको 86,000 रुपये लिख ले, 86,000, और 1,36,000 वोटों से माननीय काशीराम साहब जीत गए थे। अगर उनकी बातों को
इस इतिहास को दोबारा दोहराना चाहते हो तो आने वाले चुनाव में आप भी, मैं चाहूंगा कि मानवर काशीराम साहब की जो इस देश को तोड़ना चाहते हैं, जो इस देश को बेचना चाहते हैं, और जो SC/ST माइनॉरिटी के लोग हैं, उन लोगों को जो पुरानी रूढ़ी व्यवस्था थी, मनुवाद, उसको दोबारा से इस देश में लागू करना चाहते हैं। लेकिन जो देश के अंदर, भारत देश ही नहीं पूरे विश्व के अंदर जो विचारधारा मानी जाती है, उस विचारधारा का नाम है डॉक्टर B.R. अम्बेडकर नाम की विचारधारा, जो पूरा विश्व मानता है। सम्मानित साथियों, हमें गर्व होना चाहिए कि हमने जिस समाज में जन्म लिया है, जिसमें परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर साहब ने जन्म लिया है, हमें गर्व होना चाहिए। और आज गर्व भारत ही नहीं, पूरा विश्व करता है। पूरा विश्व, अगर पूरे विश्व के अंदर सबसे ज्यादा मूर्तियां लगाई जाती हैं, सबसे ज्यादा पूजा अर्चना की जाती है, तो परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर साहब की जाती है। यहां का लोहा, परम पूज्य बाबा साहब का लोहा भारत देश के ही नहीं, जो कोलंबिया यूनिवर्सिटी है, वहां पर उस देश के राष्ट्रपति ने यह घोषणा की कि अब तक 200 सालों में कितने विद्वान पैदा हुए हैं, कितने विद्वान बनकर यहां से गए हैं। तो ये जानकर बड़ा आश्चर्य होगा आपको, उन विद्वानों में पूरे विश्व के 10 नाम सामने आए, 10 नाम सामने आए। और आपको ये जानकर बड़ा गर्व होगा कि उन विद्वानों में जो नंबर 1 का नाम आया वह परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर साहब। हमें गर्व करना चाहिए इस विचारधारा। और इतना ही नहीं, कोलंबिया यूनिवर्सिटी के प्रशासन ने जो उसका गेट है, उस गेट पर परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर साहब की एक मूर्ति लगवाई। और मूर्ति पे क्या लिखा? सिंबल ऑफ नॉलेज, ज्ञान के प्रतीक। वहां के राष्ट्रपति ने कहा कि अगर परम पूज्य बाबा साहब मेरे देश में पैदा होते तो मैं इन्हें ज्ञान का सूर्य कहता, सूर्य पुत्र कहता। तो सम्मानित साथियों, ऐसी विचारधारा के लोग, मानने वाले लोग हैं हम। आज पूरे देश के अंदर माननीय बहन कुमारी मायावती जी इस मूवमेंट को, इस आंदोलन को और बहुजन समाज के लोगों को साथ लेकर इस आंदोलन को आगे बढ़ाने का काम कर रही हैं पूरे देश के अंदर। और परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर साहब कहते थे कि जब तक भारत देश में आपका एक नेता, एक झंडा, एक पार्टी नहीं होगी, जब तक आप लोगों का भला होने वाला नहीं है। लेकिन आज हमारे लिए ये बड़ी गर्व की बात है कि आज आपके पास राष्ट्रीय पार्टी है जिसका नाम बहुजन समाज पार्टी है। आज आपके पास नीला झंडा है जिसका चुनाव चिन्ह हाथी है, जो परम पूज्य बाबा साहब की देन है। आज आपके पास राष्ट्रीय नेता है माननीय बहन कुमारी मायावती जी, जो दिन रात आपकी भलाई के लिए दिन रात काम कर रही हैं। जब आपके पास सारी चीजें हैं, राष्ट्रीय पार्टी है, राष्ट्रीय चुनाव चिन्ह है, राष्ट्रीय नेता है, तो हम लोगों को भी दिन रात काम करना चाहिए। सम्मानित साथियों, क्योंकि समय कम है,
और माननीय खासदार साहब, इंजीनियर रामजी गौतम साहब और माननीय आदरणीय बी सिंह साहब, मैं बाकी का समय इन दोनों को देता हूँ। जय भीम, नौ बुद्धाय, खुदा हाफिज़।